हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का फोर्थ यूनिट में हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ये सब जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इनको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड्स के लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन जो है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स की थायराइड ग्लैंड्स के जस्ट पीछे है हमारी, मतलब लोकेशन जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड्स के जस्ट पीछे हमारा लोकेशन इसकी देख लेते हैं। जैसे हमारा ये जो है बटरफ्लाई शेप का जो हमारा थायराइड ग्लैंड है। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा तो आप इसका इस डायग्राम के थ्रू मतलब इसको समझाएंगे, मतलब आप क्वेश्चन के साथ जो है आंसर में जो है हमारा इसका डायग्राम ज़रूर मेंशन करेंगे और बहुत ही क्लीन एंड सुंदर सा डायग्राम आप बनाएंगे तो आप इसको मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें जो हमारा बटरफ्लाई शेप का जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, बट इसके पीछे जो हमारे ये जो 4 आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सर्कुलर टाइप के, ये जो होता है हमारे ये जो है हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका फंक्शन। इट वर्क ऑफ रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब ये जो होता है हमारा कैल्शियम को रेगुलेट करता है हमारा ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारा कितना ब्लड में कैल्शियम लेवल है, मतलब हमारा कितना जो है बोन से कैल्शियम में आएगा, बोन से ब्लड में आएगा और ब्लड से हमारा कितना बोन में वापस जाएगा, मतलब बेसिकली हमारा बोन फॉर्मेशन कैसी होगी और हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होगा, तो उसको जो रेगुलेट करता है या उसको जो मेंटेन करता है वो हमारा होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स। दिस ग्लैंड्स हेल्प इन कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब बेसिकली हमारा पूरी बॉडी में जितना भी कैल्शियम प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करता है। कितना हमारा बोन में प्रेजेंट होगा, कितना हमारा ब्लड्स में होगा, कितना हमारा सेल्स में जाएगा, ये सब कौन रेगुलेट करता है? पैराथायराइड ग्लैंड्स। इट हेल्प्स द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। आपको पता ही होगा तो मस्कुलर सिस्टम जो भी हमारा होता है, नर्वस सिस्टम, ये सब जो है हमारा आयंस के बेस पे चलता है, जिसमें हमारा कैल्शियम लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी तरीके से हमारा जो है ये कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम आयंस को जो है रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है। बेसिकली आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्शन करनी है, कोई भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले जो है आपको कैल्शियम का अपटेक करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है नर्व्स है, नर्व्स न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज़ होते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है उसमें जो हमारा कैल्शियम आएगा। अब कैल्शियम जब हमारा एंटर होगा तब उसके जो है वेसिकल्स में जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है वो जो हमारा रिलीज़ होगा। इसी तरीके से अगर आपको मस्कुलर सिस्टम में देखें तो जैसे कि आपका जैसा हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें क्या होता है, जब तक आपका कैल्शियम आयन आएगा नहीं तब तक आपका जो है एक्टिन और मायोसिन जो है वो हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा जो है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन प्रोड्यूस, मतलब कौन सा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा। पैराथायराइड हार्मोन मतलब ये जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज़ करता है, ये प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा फंक्शन होता है इसका एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम आयन का और फॉस्फेट आयन का हमारा एलिमिनेशन करता है। और बोन फॉर्मेशन में मतलब इसका मेनली फंक्शन होता है, मतलब बोन फॉर्मेशन और बोन डिग्रेडेशन, बेसिकली हमारा जो है यही इसका फंक्शन होता है। और इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। इसका डिसऑर्डर्स होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसमें जो होता है हमारा जब पैराथायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, उस केस में हमारा आ जाता है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स का हम देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी आर लोकेटेड दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो होता है हमारा, ये सभी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और जो एड्रेनल ग्लैंड है ये जो हमारा किडनी, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी किडनी है। किडनी के ऊपर जो है हमारा कैप शेप में आप ईजिली बना सकते हैं। अगर आपको डायग्राम बहुत टफ लगता है तो आप ये वाला डायग्राम ईजिली बना सकते हैं, इसको लोकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए। इसमें आपकी लोकेशन बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। और ये डायग्राम जो है बेसिकली इसका इंटरनल मतलब एनाटमी को शो कर रहा है कि इसमें कितनी लेयर्स हैं और कहाँ हमारा मेडुला है, कहाँ हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। तो बेसिकली हमारा ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर एग्जाम्स में ये आएगा तो ये दोनों डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन हार्मोन्स प्रोडक्शन देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस एड्रेनल ग्लैंड्स विच कम इनटू प्ले। मतलब इसमें जो होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ नॉन एज एड्रेनल कॉर्टेक्स। फर्स्ट जो होता है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, इट इज़ नॉन एज स्टेरॉयडल हार्मोन्स।
विच आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं, जो कि ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये जो होता है हमारा एसेंशियल फंक्शन होता है हमारा इनका डाइजेशन में और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में। और ये हमारा कौन सा रीजन रिलीज़ करता है, हमारा कहाँ प्रोडक्शन होती है? एड्रेनल कॉर्टेक्स में। सेकंड रीज़न आ जाता है हमारा अदर इज़ नोन एज एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो होता है वो हमारा अंदर वाला रीजन होता है और कॉर्टेक्स जो है वो हमारा बाहर वाला रीजन होता है। एड्रेनल मेडुला में क्या होता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन और मैनेज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब बेसिकली हमारा स्ट्रेस मेंटेन करने में और हमारा क्वालिटी मतलब लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारा जो है एड्रेनल मेडुला का हेल्प होता है, मतलब उसका रोल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स के कौन कौन से फंक्शंस है? जैसा कि आपने इसमें बताया वही हमारा एसेंशियल फॉर डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं These glands produce the hormones that control the sex drive and cortisol and stress hormones। बेसिकली हमारा जो है बॉडी के मेंटेनेंस, प्लेजर और हमारा जो स्ट्रेस रिमूवल प्रोसेस है उसके लिए जो हमारे ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हार्मोन्स प्रोड्यूस, मतलब कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा। सबसे पहला आ जाता है हमारा एल्डोस्टेरोन, इसको हम ADH के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है हमारा वाटर और सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में। सेकंड आता है हमारा कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो हमारा रेगुलेट करता है ब्लड शुगर, BP एंड मसल स्ट्रेंथ। थर्ड आता है हमारा डिहाइड्रो एल्डोस्टेरोन। ये जो होता है हमारा इसको DHEA के नाम से भी जानते हैं। ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, बोन ग्रोथ में हेल्प करता है और मूड स्विंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। अब इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? इसके दो डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है हमारा कशन सिंड्रोम और सेकंड है हमारा एडिसन सिंड्रोम या एडिसन डिजीज़। ये जो होता है आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं 1 या 2 मार्क्स में, तो इसको जरूर याद करिए। कशन सिंड्रोम में क्या होता है हमारा कोर्टिसोल का लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है एड्रेनल ग्लैंड्स में ट्यूमर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड होता है हमारा एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है हमारा जो हमारा कोर्टिसोल है उसका लेवल जो है हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एंजाइटी, वॉमिटिंग, ये सब जो हमारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो 2 डिसऑर्डर्स थे वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स के थे। इसी के साथ हमारा जो है एड्रेनल ग्लैंड्स कंप्लीट हो गया है और आज हमने पैराथायराइड ग्लैंड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।